तो याद कैसे नहीं रहेगा? तो उसके लिए बताया कि मेरे स्वरूप को याद करो। एमडी ने बताया, शिव ने, क्योंकि मैं तो सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म। अपन को आत्मा समझोगे तो मैं भी याद आऊंगा। अपने को देह समझा तो मेरी याद टिकेगी नहीं। देहभान के काम करते रहेंगे तो नहीं टिकेगी। देहभान की वाचा बोलते रहेंगे तो नहीं टिकेगी। तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके मेरे को याद करोगे, निराकार ज्योति बिंदु को, तो तुम मेरे समान त्यागी बन जाओगे। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती त्यागी कौन है? क्या? वो शिव। कुछ भी लेना देना नहीं, सुख भी नहीं चाहिए। क्या? दुख तो कोई वैसे भी नहीं चाहता। वो सिर्फ शांति धाम का सदा का रहना। इस षष्ठी पर भी आता है तो भी शांत रहता है। क्या? कोई गाली भी दे तो भी शांत है। जिसके तन में आता है तो उस तनधारी को ये बात मंत्र दिया, महामंत्र, मन मना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तो मन है नहीं, जिसमें प्रवेश किया उसमें मन है। तो फिर उस मन को पहले एकाग्र खुद होना पड़े, तब दूसरी आत्माएं मन मना भव मंत्र का अनुसरण कर सकेंगी। या वो खुद मन मना भव अपने मन को कंट्रोल करने वाला न बने, अपने मन को अपनी बुद्धि रूपी आत्मा में तिरोहित न कर पाए। जिस बुद्धि रूपी आत्मा में बुद्धिमानों की बुद्धि शिव, वो एमडी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो वो एमडी का कहना है कि मैं आता तो थोड़े समय के लिए हूं। जैसे धर्म पिता हैं, 100 साल के अंदर काम कर देते हैं धर्म स्थापन करने का। उनके तो झूठे धर्म है, दुखदाई धर्म है। मैं तो सद्धर्म की स्थापना करता हूं। क्या? सत्य किसे कहा जाता है? सत्य उसे कहा जाता है जो कभी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सत्य खलास ही नहीं होता। क्या? कभी सत्व प्रधान बन जाएगा और कभी सत्व ऐसे पता चलेगा कि है ही नहीं। तेव भी रहेगा जरूर इस षष्ठी पर। भले तमो प्रधानता की प्रधानता हो गई, तामस रंग की प्रधानता हो गई, तामस गुण की, तो भी वो सत्य इस सृष्टि पर कभी खत्म नहीं होगा। उसकी यादगार कौन है? अरे गीता में तो लिखा है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और असत्य कभी ठहरता नहीं, झूठ भाग जाता है। तो एक जिसमें प्रवेश करता है वो ही सत्य है। और वो सत्य इस सृष्टि पर जहां पहले प्रत्यक्ष होता है पूर्ण रूप से, वो भारत में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भारत खंड भी सच्च खंड है। क्या? उसका पार्ट भी कहां ज्यादा चलता है? ऐसे तो सारी दुनिया के लिए पार्ट है, क्योंकि सारे जगत का पिता है, जगत पिता है ना। जगतम पितरम वंदे कहते हैं ना, तो सारे जगत का पिता है, आदम है, तो सब धर्मों का बाप है। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो पहले स्वयं को कैसा बनाए?
जो सारी सृष्टि का, रंगमंच का, जगत का बाप साबित हो जाए। क्योंकि दुनिया तो भूली हुई है। प्रैक्टिकल में होगा तभी तो दुनिया मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। तो बाप तो परिवार का कल्याणकारी होता है ना।